ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है प्रति गुरुवार के सत्संग में और श्री राधाष्टमी के विशेष दिवस पर आप सभी आमंत्रित हैं। तो हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 7 के 27वें श्लोक के ऊपर। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 27। 7.27। ये अध्याय का शीर्षक है भगवद ज्ञान। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 7 भगवद ज्ञान श्लोक क्रमांक 27। मेरे पीछे पीछे आप बोल सकते हो इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वन्द्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्वे यान्ति परन्तप इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वन्द्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। प्रभु जी में से इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वन्द्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वन्द्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्वे यान्ति परन्तप। इच्छा द्वेष समुत्थेन सर्वभूतानि सम्मोहं सर्वे यान्ति परन्तप। इच्छा द्वेष समुत्थेन शब्दसार अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपामूर्ति अभय चरणामृत भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा इस्कॉन के संस्थापक आचार्य। इच्छा द्वेष तथा घृणा समुत्थेन उदय होने से द्वंद्व से मोहेन मोह के द्वारा
हे भरतवंशी सर्व सभी भूतानि जीव सम्मोहम मोह को सर्गे जन्म लेकर याति जाते हैं, प्राप्त होते हैं। परंतप हे शत्रुओं के विजेता, हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज बहुत पवित्र दिवस है, श्री राधाष्टमी। राधाष्टमी मतलब श्रीमती राधा रानी का आविर्भाव दिवस। जैसा आप आज देखो, आज का श्रृंगार बहुत विशेष है, बहुत सुंदर दिख रहे भगवान। मैं जब दर्शन किया तो मुझे लगा एकदम नौसारी से भी बहुत सुंदर है। तो राधाष्टमी के उपलक्ष्य में हम चर्चा कर रहे श्रीमद् भगवद गीता से, ये श्लोक के ऊपर, अध्याय 7 के 27वें श्लोक के ऊपर। कितने लोग जानते हैं श्रीमती राधा रानी को? क्या जानते हैं तो बता सकते हैं? नाम सुना है, YouTube पे देखा है, राधे राधे जय राधे राधे, राधे राधे करते हुए देखा है लोगों। कई लोग वृंदावन में कहते हैं राधे राधे चल जपो, कृष्ण भागते हुए चले आएंगे। तो ये सब सुन के हमें भी आश्चर्य बढ़ जाता है कि मैं सही ठिकाने पे तो आया हूँ क्या? क्योंकि मैं जो ठिकाने पे जाता हूँ
उधर हरे कृष्ण कहते हैं और इधर हम सुनते हैं कि राधे राधे करते हैं। तो हम समझे कि आज के इस प्रवचन से, ये प्रवचन थोड़ा ध्यान दे के सुनना पड़ेगा। सबसे पहली योग्यता ये है। दूसरा कि हम सत्संग में इसीलिए आते हैं कि हमारी कुछ गैर धारणाएं हैं वो दूर होके सही धारणाएं हम अपनाएं। तो आज कुछ ऐसी चीजें जानने को मिलेगी जो हम आज तक अभी तक सुनते हुए, देखते हुए, करते हुए आए, तो वो सही है या गलत समझ में आ सकता है, आएगा। तो पहले हम ये श्लोक का तात्पर्य पढ़ेंगे। श्रील प्रभुपाद जी ने जो लिखा है, तो तात्पर्य क्या है? तो तात्पर्य, मेरा अनुरोध है कि आप सब लोग थोड़ा ध्यान से सुने। ध्यान से सुनेंगे तो 80% प्रवचन समझ में आ जाएगा। तो तात्पर्य इस प्रकार है, जीव की स्वाभाविक स्थिति शुद्ध ज्ञान रूप परमेश्वर की अधीनता है। मोहवश जब मनुष्य इस शुद्ध ज्ञान से दूर हो जाता है तो वह माया के वशीभूत हो जाता है और भगवान को नहीं समझ पाता। यह माया इच्छा तथा घृणा के द्वंद्व रूप में प्रकट होती है। इसी इच्छा तथा घृणा के कारण मनुष्य परमेश्वर से तदाकार होना चाहता है और भगवान के रूप में कृष्ण से ईर्ष्या करता है। जीव किससे ईर्ष्या कर रहा है? भगवान कृष्ण से। किंतु शुद्ध भक्त इच्छा तथा घृणा से मोहग्रस्त नहीं होते। अतः वे समझ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपनी अंतरंगा शक्ति से प्रकट होते हैं, पर जो द्वंद्व तथा अज्ञान के कारण मोहग्रस्त है वह यह सोचते हैं कि भगवान भौतिक शक्तियों द्वारा उत्पन्न होते हैं। यही उनका दुर्भाग्य है। ऐसे मोहग्रस्त व्यक्ति, अभी हमारे लिए बात आई, ऐसे मोहग्रस्त व्यक्ति मान अपमान, दुख सुख, स्त्री पुरुष, अच्छा बुरा, आनंद पीड़ा जैसे द्वंद्वों में रहते हुए सोचते रहते हैं, यह मेरी पत्नी है, यह मेरा घर है, मैं इस घर का स्वामी हूँ, मैं इस स्त्री का पति हूँ। यही मोह के द्वंद्व है। जो लोग ऐसे द्वंद्वों से मोहग्रस्त रहते हैं वे निपट मूर्ख है और वे भगवान को नहीं समझ सकते। कौन समझाएगा? क्या समझ में आया इस तात्पर्य से? थोड़ी बहुत लाइट झपकी किसी को? थोड़ा आज का प्रवचन हम इंटरैक्टिव रखेंगे। नहीं समझ में आया तो वापस एक बार तात्पर्य पढ़ सकते हैं कि तात्पर्य क्या कहना चाहते हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत मेहनत करके तात्पर्य को लिखा है, ये सोचते हुए कि आगे आने वाले 10,000 वर्ष तक ये पुस्तक कैसे व्यावहारिक रहे। तो ये सोच के तात्पर्य लिखे हैं। तो तात्पर्य से क्या समझ में आता है? ये सब मेरा है समझ के मोहग्रस्त हो रहा है। हाँ, और मोहग्रस्त हो गया तो उससे क्या हो रहा है? परमात्मा को समझ नहीं सकता। हाँ, वेरी गुड, बहुत सुंदर कहा। देखो सब लोग ध्यान दीजिए, इधर क्या लिखा है इसमें कि हम सब लोग मोहग्रस्त हो जाते हैं। मोहग्रस्त होना मतलब क्या? हमारे अंदर इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। इच्छा और द्वेष से क्या हो रहा है? द्वंद्व उत्पन्न हो रहा है। अभी हम जितने लोग इधर बैठे हैं, हम सब लोग को किसी ना किसी से द्वेष होता है। कैसे द्वेष होता है? जैसे माता जी होती है, किसी उदाहरण में माता जी में जो लोग बैठे हैं वो कई माता जी को देख के लगता है कि इन लोग को ऐसा लगे बहुत होशियारी मार रही है, वो रसोई बना रही है, उसका मतलब ऐसा है कि ये ज्यादा होशियार हो गई, तो ये रसोई घर में बहुत मगजमारी करके इसलिए मैं रसोई सेवा में आती नहीं हूँ।
ये आजकल की आई हुई हमें सिखा रही है नियम। हो सकता है कि जो इतने वर्षों से ये संस्था में है वो संस्था के नियम ठीक से नहीं जान पाए हो, क्योंकि है ना आजकल गणपति के विसर्जन में लोग बजाएंगे अभी गाना, देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन, और भक्त जनों में हमसे बढ़कर कौन, हमसे बढ़कर कौन। तो भगवान को क्या कहते हैं? भक्त जनों में हमसे बढ़कर कौन। सबसे गलत धारणा है। हम भगवान को क्या कह रहे हैं? मैं सबसे बड़ा भक्त हूं। इधर से तो भक्ति के पतन की शुरुआत होती है। क्या कहा है? द्वेष। तो द्वेष के कारण क्या होता है? हम अपने आप को दूसरों से ऊंचा समझते हैं। फिर ये माता जी का हो गया, प्रभु जी में से अगर पकड़ ले तो क्या होता है? कई बार लोगों को लगता है कि मैं इस संस्था में इतने साल से हूं, मैं बड़े बड़े लोगों को जानता हूं, मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए, और जब हमारे हिसाब से नहीं होता तो हम सत्संग में आना बंद कर देते हैं। होता है ऐसा? बहुत बार ऐसा होता है। क्यों होता है? क्योंकि द्वंद्व में है। तो इधर क्या लिखा है? श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं तात्पर्य में कि ऐसी अवस्था में लोग भगवान को नहीं समझ पाते। हम कौन से श्लोक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं? श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 7 के 27वें श्लोक के ऊपर। और क्या कह रहे हैं? मान अपमान सुख दुख ये मेरा घर है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, मैं स्वामी हूं। तो जब तक ये चलता रहेगा तब तक भगवान को हम नहीं समझ पाएंगे। तो श्रीमती राधा रानी जिनका आविर्भाव दिवस है ये राधाष्टमी, तो श्रीमती राधा रानी को समझना हमारे बुद्धि से परे है, क्योंकि हम अभी तक इच्छा द्वेष और इच्छा द्वेष समुद्र धन तो मोहे न भारत, हम अभी तक इच्छा और द्वेष में ही पड़े हुए हैं। और श्रील प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं कि इसमें हम पड़े हैं तो भगवान को समझना मुश्किल है, और अगर भगवान को नहीं समझे तो श्रीमती राधा रानी तो कई 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 करोड़ों किलोमीटर हमसे दूर है। तो राधाष्टमी के दिन अधिकांश हम सुनते हैं कि लोग जप करते हैं, राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। सुना है? यूट्यूब पे प्रचलित, तो हम लोग भी राधे राधे ऐसा करने लगते हैं, हमारी इच्छा होती है। इसको कहते हैं सहजिया, सहजिया भाव, राधा भाव नहीं। सहजिया भाव मतलब भगवान को बहुत सरलता से लेना। जैसे हम सब लोग इधर आके हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं, कितने लोग को वैल्यू है? किसी को नहीं। हम सुनते हैं इस संस्था में, हम प्रसाद ग्रहण करते हैं, हम सेवा करते हैं, हम दान देते हैं, पर हम जप नहीं करते। तो जप मतलब क्या है? कितनी ऊंची प्रार्थना है ये, और ये प्रार्थना हम नहीं समझ रहे हैं, इसीलिए हम लोग ये तथाकथित ब्रज की लीलाओं में फंस जाते हैं। जब ब्रजवासी को हम देखते हैं ऐसी कुछ लीला करते हुए तो हम फंस जाते हैं, क्योंकि जब हम सुनते हैं राधा रानी की जय, महारानी की जय, बोलो बरसाने वाली की जय जय जय, ये सब सुनते हैं तो हमें लगता है ये हम इधर क्यों नहीं करते थे। हम वृंदावन में जाते हैं, बरसाने में जाते हैं तो सब स्त्रियां नृत्य करती है, इधर स्त्रियां नृत्य नहीं करती, सब लोग राधे राधे बोलते, आप हरे कृष्ण बोलते। क्यों ऐसा? किसी को प्रश्न पड़ा आज तक? कोई सोचना ही नहीं तो क्या प्रश्न पड़ेगा? क्योंकि वो कहते हैं ना कि मैंने अगली बार भी कहा था
कि इधर आते हैं हम तो दिल लगाना चाहिए, और हम क्या करते हैं, दिमाग लगाते हैं। और बाहर दिमाग लगाना चाहिए तो बाहर दिल लगा बैठते हैं, तो इसीलिए गड़बड़ हो जाती है, समझ नहीं पाते। तो अगर हम प्रेम से सुनेंगे कि श्री राधा तत्व क्या है, हमारे लिए बहुत दूर है, क्योंकि हम अभी तक इच्छा द्वेष इनमें पड़े हुए हैं। आपसी में हमारी एक दूसरे से नहीं बन रही है। हमें लगता है कि मैं ये संस्था का लीडर होना चाहिए, और जब हमारी इच्छाओं पे पानी फिर जाता है तो फिर हम सत्संग में आना बंद कर देते हैं। तो फिर किधर गया हमारा भगवान कृष्ण के प्रति का प्रेम? इनका मतलब क्या होता है कि भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं है, ये संस्थाओं के मान अपमान के प्रति प्रेम है। मान के प्रति प्रेम है, प्रेम के प्रति प्रेम है, सत्ता के प्रति प्रेम है। और कई बार अगर हमारा श्रवण ठीक से नहीं हो रहा है, नवदा भक्ति का सबसे पहला अंग क्या है? प्रहलाद महाराज कहते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यमात्म निवेदनम। भक्ति के अलग अलग 9 अंग है, और 9 अंग में पहला अंग है श्रवण। इसीलिए भगवान ने हमें 2 कान दिए हैं और 1 मुंह दिया है। क्यों 2 मुंह नहीं दिए, 2 कान दिए? 2 कान इसीलिए दिए कि ये 2 कान से ज्यादा सुनो, बोलो कम। हमारा उल्टा है, हम बोलते ज्यादा है, सुनते कम है। तो अधिक सुनना है, जितना सुनेंगे उतना परिवर्तन होगा। तो श्रवण ठीक से करना है। तो कई बार हम कई लोगों से सुनते हैं, ये लोग ऐसे ही है, ये लोग ऐसे ही बातें करते रहते हैं, इन लोग को समझ में नहीं आता, मेरे हिसाब से नहीं चलते हैं। तो ऐसे लोगों का सुन के हम बहुत गंभीरता से ले लेते हैं उनकी बातें, और हमें भी लगता है कि हाँ ये लोग गलत है। तो कई बार कौन सा श्रवण कितना गंभीर लेना है हमें नहीं समझ में आता। इधर से जो श्रवण करवाया जाता है हमें, वो हमें गंभीरता से लेना है, उसको हम बहुत साधारणता से लेते हैं। और बाहर के लोगों से जो सुनते हैं वो गंभीरता से नहीं लेना है, उनका हम बहुत गंभीरता से लेते हैं। तब जाके द्वंद्व उत्पन्न होता है, और जब द्वंद्व उत्पन्न होता है तो भगवान को समझना बहुत मुश्किल है। तो श्रीमती राधा रानी को क्यों हम चर्चा नहीं करते? क्योंकि श्रीमती राधा रानी का जो भाव है वो अगर हम देखेंगे तो हम शर्म इतनी आएगी कि हम अभी तक सीनियर जूनियर केजी में भी प्रवेश नहीं किया है। श्रीमती राधा रानी का भाव क्या है? हमेशा भगवान कृष्ण को आनंद प्रदान करना, और वो आनंद प्रदान करने के लिए हमेशा भगवान की सेवा में नियुक्त है। इसीलिए देखिए श्रीमती के राधा रानी का एक हाथ ऐसा है। क्यों ऐसा है एक हाथ? कि हमेशा भगवान को अर्पण करने के लिए वो तत्पर है। कि वो कोई वस्तु है, पुष्प की माला है, या कोई भक्त है, हमेशा उनका जो आप पोस्टर देखोगे तो भगवान कृष्ण की सेवा के लिए, और हमेशा उनका चिंतन रहता है कि मैं भगवान कृष्ण को आनंद कैसे प्रदान करूं। क्या हमारा वो चिंतन है? माता जी, है हमारा चिंतन ऐसा? हमारा चिंतन है कि मैं कैसे आनंद प्रदान करूं। पेट करावे वेद, काफी पेट का सवाल है। अभी कई लोग सोचते होंगे कब बंद करेगा कि महाप्रसाद गुरु में शुरू होगा। तो हमेशा भगवान कृष्ण के प्रति उसका उदाहरण,
अभी हम भी सोचते होंगे, हम भी सोचते हैं भगवान के आनंद के लिए, तो कैसे समझ में आएगा? मानो हम रास्ते से जा रहे हैं और खड्डा आया और खड्डे में गिर गए, बोलते ओ माँ, क्या बोलते हैं? ओ माँ। होता है ऐसा? हमारी आदत है ना बोलना, या कोई गाली बोल गई नहीं माँ, ऐसा बोल देता है। क्यों? क्योंकि जो अंदर है वही बाहर आएगा, है ना? नींबू को अगर निचोड़ दिया जाए तो आम रस आएगा बाहर? नहीं। क्यों? उसका स्वभाव ही है। क्योंकि नींबू के अंदर जो रस है वही रस बाहर आएगा। तो उसी तरह भगवान भी हमें कई बार निचोड़ते हैं ये देखने के लिए अंदर क्या है। रात को कोई बोलता है कि मेरे अंदर बहुत कृष्ण प्रेम है, मैं पूरा राधामय हो गया, मैंने राधा रानी का बहुत नाम लिया है। रात को सोया तो एक चाटा मारो, फिर समझ में आएगा कि अंदर कौन सा प्रेम है। वो छोड़ दीजिए, हमें पता है कि ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठ के भगवान का नाम लेना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुबह उठ के मंगल आरती करनी चाहिए, भगवान का नाम जप करना चाहिए। कर पाते हैं हम? अधिकांश लोग नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि अभी तक अनुरक्ति, प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ है। हम सुबह प्रार्थना करते हैं तुलसी महारानी को, मोर अभिलाष विलास तुझे दियो वास, नयने हेरिवा सदा जुगल रूपराशि। मोर यही अभिलाष, समझ में? सिंपल है, मेरी एक ही अभिलाष है, क्या? विलास तुझे दियो वास। विलास कुंज, जिधर आपका नित्य सेवा चल रही है वो कुंज में मुझे प्रवेश करना है, ये मेरी अभिलाष है। पर अभी तो मैं भोग विलास में पड़ा। हमारी स्थिति क्या? हम भोग विलास में अभी, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ताना दया अप्रत चेतसा, व्यवसायिका बुद्धि समाधो न विधीयते। हम अभी तक किसमें पड़े हैं? भोग ऐश्वर्य में। जर जमीन जेवर कुछ न साथ आएगा, खाली हाथ आया था तो खाली हाथ जाएगा। जीवन में कभी भी पूर्ण विराम आ सकता है। तो जो चीज के पीछे हमने दौड़ लगाई है वो सब इधर ही रह जाएगी, और हमारे पीछे जो लोग हैं वो लड़ लड़ के वो भी मर जाएंगे, उनके पीछे जो है वो भी लड़ लड़ के मर जाएंगे, और सरकार जगह ले लेगी, सरकार सब प्रॉपर्टी जमा कर देगी। तो कौन सा धन हमें कमाना है वो हमें सीखना है। तो ये भोग विलास में हम लोग पड़े हैं। तो ये श्रीमती राधा रानी का जो भगवान के प्रति प्रेम है वो तो हमारे लिए बहुत दूर है, वो हम नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि वो समझने के लिए अभी तक हम प्रवेश ही नहीं किए हैं। लायका क्वालिफिकेशन ही नहीं है हमारा अभी तक। तो हम कैसे समझे इन चीजों को? क्योंकि राधा तत्व इतना सरल नहीं है। तो हम ये राधा रानी का नाम लेने में बहुत रुचि आती है। तो हरे कृष्ण महामंत्र क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र में जो हरे है वो क्या है? श्रीमती राधा रानी, भगवान के अंतरंग शक्ति। और हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ क्या है? हे राधा, हे कृष्ण, मुझे आपकी सेवा में नियुक्त कीजिए। यही तो प्रार्थना है। तो हरे कृष्ण महामंत्र लेने में कंटाला आ रहा है और राधे राधे बोलने में आनंद आ रहा है। तो ये दोगलापन हो गया। क्या हो गया? दोगलापन हो गया, है कि नहीं? समझ रहे आप लोग? क्योंकि हरे मतलब क्या है? वही राधा रानी है, इसमें क्या अंतर है?
तो जब हम सुनते हैं कि ब्रजवासी बोलते हैं राधे राधे, कई लोग बोलते हैं राधे राधे जपो, तो ये सब शास्त्रों के खिलाफ है। क्यों खिलाफ है? क्योंकि हम जो संप्रदाय में हैं, हम कौन से संप्रदाय में हैं? ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय हमारा। सब लोग ध्यान में रखें, बहुत जरूरी है। हम इतने वर्षों से आ रहे और हमें पता ही नहीं कि हम कौन से संप्रदाय से। कौन से संप्रदाय में हम? ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। तो प्रामाणिक 4 संप्रदाय हैं। कौन कौन से तो बता सकता है? पहला श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय। श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय और कुमार संप्रदाय, ये 4 अधिकृत संप्रदाय है। तो ये संप्रदाय जो है, ये 4 संप्रदाय से अगर कोई एक गुरु हमें शिक्षा प्रदान कर रहे हैं तो वो अधिकृत है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि यही हमारा ही सब ठीक है, नहीं। 4 संप्रदाय में से अगर कोई व्यक्ति एक संप्रदाय में प्रामाणिकता से पालन करता है तो भगवान के नाम जाने के लिए सक्षम है। तो 4 संप्रदाय, जैसे हमारा संप्रदाय जो है, तो हमारे संप्रदाय का उद्देश्य क्या है वो समझने के लिए 3 चीजों को समझना पड़ेगा। ज्ञान 3 संबंध में आता है। संबंध ज्ञान, अभिधेय ज्ञान और प्रयोजन ज्ञान। ये समझ जाएंगे तो पूरा मैटर क्लियर हो जाएगा। समझ में आ रहा है सब लोग को? 3 लेवल है: संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। संबंध ज्ञान मतलब क्या? हमारा भगवान से क्या संबंध है वो जानना। सबसे पहला संबंध ज्ञान, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। और ममेवांश जीवलोके जीवभूत सनातन मनसष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति साधिकर्षति। हम सब लोग कौन है? भगवान के अंश है। ये समझना, यह संबंध ज्ञान। समझ में? किसी को कुछ समस्या? सबको समझ में आया? माता जी, संबंध ज्ञान मतलब मैं भगवान का अंश हूं, ये समझना वो है संबंध ज्ञान। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। ये हो गया संबंध ज्ञान। उनके बाद आता है अभिधेय। पर अभिधेय समझने से पहले मैं प्रयोजन समझाऊंगा। प्रयोजन मतलब क्या? हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा एम क्या है। कोई बता सकता है? हम सब लोग इधर रह के मिलकर भक्ति कर रहे हैं, हमारा सबका उद्देश्य क्या है? हाँ, भगवान की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति, गोलोक धाम में जाना, ये हमारा क्या है? उद्देश्य है। तो हमने संबंध बना दिया, लक्ष्य बना लिया, इतना काफी है? नहीं। तो क्या बच गया? कैसे प्राप्त करो, कैसे इसको प्राप्त करें, है कि नहीं? वो हो गया अभिधेय। समझ गए? एकदम सरल है। संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। तो संबंध है भगवान के साथ का संबंध, मैं भगवान का दास हूं। प्रयोजन है कि भगवान को प्राप्त करना है, पर वो संबंध और भगवान को प्राप्त करने के बीच में जो विधि है, वो विधि क्या है? अभिधेय। अभिधेय मतलब कैसे प्राप्त किया जाए, तो वो हमारे आचार्यों ने मार्ग बताया है। क्या? 4 नियम पालन करो और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र जप करो, 4 नियम का पालन करो, तो भगवान के नाम पे चले जाओगे। ये हो गया हमारा अभिधेय। तो देखो, हमारे संप्रदाय को छोड़े तो बाकी जो संप्रदाय है उनका भी गंतव्य भगवान को प्राप्त करना है। जैसे उदाहरण के तौर पे श्री संप्रदाय। श्री संप्रदाय
जो दक्षिण भारत में प्रचलित है, तो वो भी अधिकृत संप्रदाय है, उनका भी गंतव्य है वैकुंठ प्राप्ति करना, पर अभिदेह उनका अलग है। उनका ज्यादा जो जोर है वो भगवान के अर्च विग्रह की सेवा के ऊपर वो लगाते हैं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का वो जप करते हैं। वो भी अधिकृत है, वो जप करेंगे, सेवा पूजा अर्चना ठीक से वो संप्रदाय को पालन करेंगे, वो लोग भी भगवान के धाम जाएंगे। तो ये चार संप्रदाय में से हम जो संप्रदाय से आते हैं ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, तो इसमें क्या विशिष्टता है ऐसी कि हम ये पालन करेंगे तो भगवान के नाम में निश्चित जाएंगे, क्योंकि हमारे जैसे बाकी जो संप्रदाय है उनका भी गंतव्य भगवान की प्राप्ति है, हमारा भी गंतव्य भगवान की प्राप्ति है। तो फिर फर्क क्या है, कौन बता सकता है? આપણામાં ખાલી ભગવાનનું નામ લેવાથી આપણે ભગવાનને પ્રાપ્તિ કરી શકીએ, બીજા સમયમાં ભગવાનની સેવા કરવામાં આપણે કંઈ ભૂલ બી છે યાર। ठीक है, एक वैलिड मुद्दा है कि हमें दिया गया है, बहुत नजदीक हुआ जवाब के, अभी थोड़ा उसमें ऐड करना बाकी है कि भगवान के नाम से नाम नामकारी बहुलानि च सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन काल एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमीदृशं निहाजनिनानुराग। क्या कहा है? नाम नामकारी बहुलानि च सर्वशक्ति, आपने आपकी सब शक्ति किस में डाली है? नाम में। तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन काल, ये नाम लेने में कोई समय का बंधन नहीं है। एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमीदृशं निहाजनिनानुराग। मैं इतना दुर्दैव हूं कि ये नाम में मेरा अनुराग उत्पन्न नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है? ये नाम में अनुराग नहीं उत्पन्न हो रहा है, तो श्रीमती राधा रानी को कैसे समझ पाएंगे? क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र में हरे मतलब क्या? श्रीमती राधा रानी, वही राधा रानी है। तो हमारे संप्रदाय की विशिष्टता क्या है वो मैं समझाऊंगा आपको। बाकी संप्रदाय का भी गंतव्य भगवान का धाम है, उनका संबंध भी हमारे जैसे भगवान के साथ संबंध स्थापित करना है जी, हम भगवान के अंश हैं, वो लोग भी भली भांति जानते हैं। पर हमारी विशिष्टता ये है कि हमारे संप्रदाय वो संप्रदाय से बिलोंग करता है जिनमें साक्षात श्री चैतन्य महाप्रभु युगावतार होकर इस धरातल पे इस कलयुग में आए। समझ में आए? श्री राधार भावे में गौरावतार, हरे कृष्ण नाम बोलो गोरिला प्रचार। श्री राधार भावे में मतलब श्री राधा रानी के भाव को लेके आए कौन? गौरावतार, गौरांग महाप्रभु। और क्या कहा? हरे कृष्ण नाम बोलो गोरिला प्रचार। क्या कहा? हरे कृष्ण नाम बोलो गोरिला प्रचार। ऐसा नहीं कहा श्री राधार भावे में गौरावतार, राधे राधे बोलो गोरिला प्रचार। ऐसा कहा? नहीं कहा। क्या कहा? हरे कृष्ण नाम बोलो गोरिला प्रचार। हरे कृष्ण नाम। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने ये समझ में आ गया कि हमारे संप्रदाय की विशिष्टता क्या है कि उस संस्था में हम हैं ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय की, जो संप्रदाय में इस कलयुग में अभी अभी 500 से अधिक वर्ष पूर्व साक्षात भगवान कृष्ण और राधा रानी का संयुक्त अवतार श्री गौरांग महाप्रभु आके हमें सिखाए हरे कृष्ण कीर्तन। और चैतन्य महाप्रभु ने अपने पूरे जीवन काल में हरे कृष्ण कीर्तन करके प्रचार किया है। तो सबसे पहला प्रमाण हमारे पास क्या है ये शास्त्रों का कि हरे कृष्ण महामंत्र चैतन्य महाप्रभु ने पूरा प्रचार हरे कृष्ण कीर्तन से किया। तो अगर हम अभी बदलाव लाते हैं, राधे राधे बोलते हैं, इसका मतलब ये है कि हम चैतन्य महाप्रभु से अधिक समझदार हैं।
ज्यादा समझदार होंगे तभी तो हम बदलाव लाएंगे ना, नहीं तो क्यों बदलाव लाएंगे। मानो रसोई घर में माता जी ने रसोई बनाई, सब्जी, पूरी, पकौड़ा, हलवा, और कोई माता जी कहते हैं बनाना नहीं, तो वो क्यों बता सकती है ऐसा कि बनाना नहीं आता? इनका मतलब कि ये माता जी आपसे अधिक अच्छा बनाना चाहती है। तो चैतन्य महाप्रभु ने जो विधि हमें प्रदान की, हरे कृष्ण महामंत्र के प्रचार की, तो अगर हम उनमें बदलाव लाते हैं, इनका मतलब कि हम चैतन्य महाप्रभु से ज्यादा डेढ़ शाने हैं, ज्यादा होशियार है। ये होता है ना उनका इनडायरेक्ट अर्थ यही होता है ना। तो इसीलिए हमें आचार्यों ने कौन सा रास्ता बताया है? हम रूपानुग है, जो आचार्यों ने मार्ग दिया है वो मार्ग पे हमें चलना है, अपना अलग मार्ग नहीं बनाना है। तो वो मार्ग पे चलोगे तो गुरु शिष्य परंपरा की कृपा आएगी और भगवान कृष्ण की कृपा आएगी, तब जाके वास्तव में हम श्रीमती राधा रानी की कृपा प्राप्त कर सकेंगे। अन्यथा राधा रानी की कृपा प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल है हमारे लिए, हम नहीं समझ पाएंगे। तो इसीलिए आज के इस राधाष्टमी के पर्व पे हम सबका यही अनुरोध होना चाहिए श्रीमती राधा रानी से कि भगवान कृष्ण के नाम में हमारा अनुराग उत्पन्न हो जाए, ना कि बाहर की चर्चाओं में अनुराग हो। हमारा क्या होता है पता है? भक्तों के संग में आते हैं तो कहते हैं ये तुम्हें पता है उसने क्या, हाँ बोल बोल बोल, तो उसमें अनुराग हो जाता है। भगवान के नाम में अनुराग नहीं आता। तो अगर हम वास्तव में श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न करना चाहते हैं इस राधाष्टमी के पर्व में, तो हम ये प्रार्थना करें कि जो चैतन्य महाप्रभु ने हमें विधि प्रदान की है वो विधि को मैं ठीक ठीक पालन करूं। संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, संबंध क्लियर है मेरा, प्रयोजन भी स्पष्ट है, पर जो विधि है मतलब जो मेरा अभिधेय है वो मैं कैसे ठीक करूं। तो इसका विश्लेषण, और जब हम दीपावली में राजस्थान की जो यात्रा जाने वाले हैं, जयपुर, करौली, इन जगह पे ये संबंध, अभिधेय और प्रयोजन के अलग अलग विग्रह हमारे गोस्वामी ने प्रदान किया है। कौन से हैं वो विग्रह? जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। श्री गोविंद गोपीनाथ और मदन मोहन ये प्रमुख विग्रह है जो संबंध, अभिधेय और प्रयोजन के मूर्तिमान प्रकट हुए हैं। तो वो हम उधर चर्चा करेंगे। तो इसलिए मैंने ये समझाया ज्ञान कि ये ज्ञान हमें समझ में आना चाहिए कि संबंध, अभिधेय और प्रयोजन क्या है। तो प्रयोजन तभी प्राप्त होगा जब अभिधेय ठीक से करेंगे। तो अभिधेय मतलब विधि, तो विधि चैतन्य महाप्रभु ने बताई और चैतन्य महाप्रभु की लाइन में गुरु शिष्य परंपरा में श्रील प्रभुपाद जी ने हमें कहा कि हमें क्या पालन करना है, और अगर ये करेंगे तो श्रीमती राधा रानी की कृपा अवश्य प्राप्त करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधाष्टमी महामहोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की निधाय गौर प्रेमानंदे। केशव अजय राघव भजन गाना। तो अभी श्रीमती राधा रानी की प्रसन्नता के लिए हम एक भजन गाएंगे। तो आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं, बहुत सरल है। राधे जय जय माधव रहे, ये प्रवचन का ये कीर्तन है, ये भजन है। तो आप सुन के मोबाइल पे, यूट्यूब पे भी, गूगल पे सर्च कर सकते तो आ जाएगा, पर नहीं है तो उसके पहले हम अर्थ सुनेंगे। अर्थ सुनेंगे तो प्रभावशाली बनेगा। सुनिए इसका अर्थ क्या है। हे राधे, हे माधव की प्रिया,
गोकुल की सब कर्मियों द्वारा वंदित देवी आपकी जय हो। आप भगवान दामोदर के प्रेम को बढ़ाने वाले वेश धारण करती है। देखो, राधा रानी भगवान के प्रेम को बढ़ाने वाले वेश धारण करती है और हम लोगों को दिखाने के लिए वेश धारण करते हैं। जब हम तैयार होते हैं तो ये सोच के निकलेंगे कि जब मैं बाहर जाऊंगी तो सब लोग बोलेंगे वाह वाह वाह, और अगर कोई बोलता नहीं तो हम देखते हैं भाई कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। तो ये अंतर है, तो हम बहुत दूर हैं जो मैंने समझाया। भगवान श्री हरि को सुख देने वाली वृंदावन की आप महारानी हो। महाराज वृषभानु रूपी सागर से उदित आप नव चंद्र स्वरूपा है। आप ललिता की सखी है एवं सौहार्द कारुण्य कृष्णानुकूल्य आदि अद्भुत गुणों से आप विशाखा को अपने वशीभूत करती हो है। आपका दिव्य चरित्र सनक सनातन जैसे महान संतों द्वारा वर्णित होता है। हे राधे मुझ पर करुणा करो। राधे जय जय माधव दैते। राधे जय जय माधव दैते। गोकुल करुणी मंगल मोहिते। गोकुल करुणी मंगल मोहिते। राधे जय जय माधव दैते। राधे जय जय माधव दैते। दामोदर राधे वरदरेशे। हरे निष्ठुत वृंदा विपिनेशे। राधे जय जय माधव दैते। राधे जय जय माधव दैते। विश्वभानु राधे नमस्तशिवे। ललिता सखी गण गोविंद विशाखे। राधे जय जय माधव दैते। राधे जय जय माधव दैते। करुणा गुरुमयि करुणा बरे सनातन सनातन वर्णित करते। राधे जय जय माधव दैते। सबले उसका जोर से। राधे जय जय माधव दैते। राधे जय जय माधव दैते। राधे जय जय माधव दैते। हरे कृष्ण। आज जितेश भाई दिल्ला तरफથી ભગવાનની સેવામાં 21 કિલો લક્ષ્મી પ્રાપ્ત થઈ છે। તો આપણે એના માટે પ્રાર્થના કરીશું ભગવાનને હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર લઈને। હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ